खबर चूरू के सरदार शहर से है, जहां वार्ड नंबर 1 रामनगर पास निवासी राजकुमार माली ने स्थानीय ताल मैदान स्थित बडरिया रोग निदान केंद्र के संचालक व डॉक्टरों पर अपने 5 साल की मासूम की जान के साथ खिलवाड़ करने तथा बदसलूकी करने का गंभीर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर सख्त कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि मेरे लड़के नारायण उम्र 5 साल का दाया हाथ टूट गया था, जिसे मैं 5 जून शाम 6 बजे इलाज के लिए बडरिया रोग निदान अस्पताल लेकर पहुंचा। यहां पर अस्पताल के संचालक प्रकाश सोनी ने इलाज के एवज में 25,000 रुपए मांगे तथा 10,000 रुपए तुरंत जमा करवाने के लिए कहा। हमने तुरंत 10,000 रुपए अस्पताल में जमा करवा दिए, फिर भी 6 घंटे तक बच्चे का इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा। परिजनों ने बिना डॉक्टरी राय के संचालक पर मासूम की जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए उक्त अस्पताल पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मासूम के परिजनों ने बताया कि ये ट्रस्ट की जमीन है, यहाँ पर सेवा कार्य किया जा सकता है, लेकिन उक्त अस्पताल में संचालक व चिकित्सकों की मिलीभगत से चिकित्सा के नाम पर अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें, उक्त अस्पताल को लेकर पहले भी कई शिकायतें मिल चुकी है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के कारण अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसको लेकर जन आक्रोश व्याप्त है। सर, हमारे भाई जी का लड़का था, भतीजा, तो 4.5 साल का था। उसको हमने परसों लेके बडरिया रोग निदान के अंदर आए, उसका हाथ टूट गया था, पड़ गया था। तो हमने बाहर से एक्सरे करा के बडरिया रोग निदान के अंदर हम चले गए, इनको दिखाया तो इन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन के हमने कहा कि शुल्क सर कितना लगेगा, तो इन्होंने 25,000 रुपये हमसे ऑपरेशन के मांगे गए। ऑपरेशन के बाद में हमने कहा कि ये गरीब आदमी है, गाड्डे वाने वाले हैं, और जो मेरे भाई है वो गाड्डे का काम करते हैं, उन्होंने 25,000 रुपये मांगे। तो हमने 18,000 रुपये में इनसे बात तय हो गई। तो फिर इन्होंने कहा कि रात को 11:30 बजे इनका बच्चे का ऑपरेशन हो जाएगा, डॉक्टर साहब से बात हो गई है। 11:30 बजे से पहले हमने पूछा तो हमारे दुर्व्यवहार किया गया हमारे साथ। कहा गया कि आ जाएंगे, आप बैठे रहो, आपकी कोई ज़्यादा तकलीफ़ थोड़ी है, जल्दी थोड़ी है, ये सब बोला गया। फिर हमने 12:30 बजे वापस जाके बोला कि सर डॉक्टर साहब आएंगे क्या? तब हमको बोला गया कि डॉक्टर साहब नहीं आएंगे, सुबह आएंगे। तो फिर हमने कहा कि क्यों नहीं आएंगे, मैंने वीडियो भी बनाए थे उस टाइम की, डॉक्टर साहब क्यों नहीं आएंगे? हमारा ये बच्चा है जो तड़प रहा है, 6 बजे से लेके 12 बजे तक तड़प रहा है, तो रात को इसकी जान भी चली जाए तो इसका जिम्मेवार कौन है? तो डॉक्टर साहब ने मेरे से किसी से बात करवाई, सुनील जी से। सुनील जी ने कहा कि इसका कुछ नहीं होगा, ये कहीं पे नहीं जाने वाला है, ये कोई ज़्यादा इमरजेंसी नहीं, हाथ टूटा हुआ है तो मैं सुबह आगे ऑपरेशन करूँगा, सुबह से पहले कुछ नहीं होगा। आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप अपने 10,000 रुपये हमने काउंटर पे जमा कराए थे, वो ले लो और आप लेके चले जाओ। अब रात को हम 1:30 बजे घर पे लेके गए, घर में 6 बजे बच्चे के हालात ख़राब हो गए और उसके झाग आने लगे से मुँह से। तो झाग आने के बाद में बीकानेर चूरू लेके गए, चूरू संजीवनी में उसका ऑपरेशन हुआ, मात्र 10,000 रुपये में हो गया। मेरा कहना ये है कि ये ट्रस्ट की ज़मीन है, इसमें जो शुल्क लगता है वो ट्रस्टी के हिसाब से होना चाहिए। इन्होंने व्यापार बना रखा है और व्यापार के तौर पे जो गरीब आदमी है और मजदूर है उनसे पैसे छीने जाते हैं और झपटे जाते हैं, मजबूरी के कारण वो इनके पैसे भी देते हैं। अब इसको ट्रस्टी की ज़मीन है, उसको बिजनेस बना लिया है लोगों ने। सुनील जी चौधरी है तो बिजनेस के तौर पर वो कार्य कर रहे हैं। जो इसमें मिली भगत है, जो स्टाफ है वो भी बहुत ही दुर्व्यवहार करते हैं, जो भी पेशेंट आता है उसके साथ है। तो ट्रस्टियों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी जगह को संभालें, किसी अच्छे इंसान के हाथ में दे, अच्छे डॉक्टर के हाथ में दे, तो उनकी उन्नति हो, उनका भी नाम हो। खबर जयपुर के चौमू शहर से है, जहां स्वास्थ्य, शिक्षा और मानवता को समर्पित कोई भूखा न सोए, इसको लेकर चौमू क्षेत्र के आसपास के गांव के अंदर प्रयास फाउंडेशन द्वारा बिचौली में जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री बांटी गई। डॉक्टर शिखा मील का कहना है कि जितना संभव हो सके गरीब असहाय लोगों की सहायता करे व एक किट वितरण किया गया। आटा, तेल, दाल चावल, चीनी, चाय, मिर्ची, हल्दी, जीरा, आलू, प्याज इत्यादि दैनिक उपयोग का सामान वितरण किया गया। कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहे प्रयास फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर शिखा मील, कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री सम्मानित गुलाबो सपेरा मौजूद रहे। खबर जयपुर के चौमू शहर से है, जहां एमजेएफ के संस्थापक एवं समाज सुधारक संत श्री सुवालाल तंवर की 7वीं पुण्यतिथि संत श्री सुवालाल तंवर जन कल्याण संस्था के तत्वाधान में एमजेएफ हॉस्पिटल परिसर वीर हनुमान जी रोड चौमू में मनाई गई। इस अवसर पर कोरोना काल में शांत हुए लोगों को संस्था के चेयरपर्सन कैलाश राज सैनी के सानिध्य में एमजेएफ ग्रुप परिवार एवं मौजूदा लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए रक्तदान शिविर व आयुष काढ़ा वितरण
शिविर का आयोजन किया गया। संस्थान संरक्षक कैलाश राज सैनी ने संत श्री सुवालाल तंवर द्वारा समाज सेवा, मानव सुधार व शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संत श्री सुवालाल तंवर एमजेएफ के संस्थापक थे। रक्तदान शिविर में स्वैच्छिक रक्तदाताओं द्वारा 102 यूनिट एकत्रित की गई। खबर राजसमंद के देवघर से है, जहां जिले के क्षेत्र छापली गांव में स्मरणीय हिंदू कुलभूषण भारतेश्वर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। सोमवार को रावत भीम सिंह चौहान ठिकाना चेती छतरी पर दीप प्रज्वलन कर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जयकारों के साथ धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना तहसील उपाध्यक्ष रावत नरेंद्र सिंह चौहान, कुंवर रोशन सिंह चौहान, चुन सिंह गहलोत, मिठू सिंह गहलोत, एडवोकेट लक्ष्यराज सिंह गहलोत, प्रकाश सिंह चौहान, खुमान सिंह, मूल सिंह चौहान, छापली खीमाखेड़ा, लक्ष्मण सिंह गहलोत, महिपाल सिंह चौहान, कामली घाट, ओम प्रकाश सिंह, मोहन सिंह छापली सहित उपस्थित रहे। जय पिथौरा प्रातेश सम्माननीय हिंदू कुलभूषण भारतेश्वरीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती रावत भीम सिंह चौहान भीमटा जी रावत ठिकाना चेता छतरी पर दीपक जला पुष्पांजलि अर्पित कर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती जयकारों के साथ धूमधाम से मनाई गई। इसी मौके पर हमारे साथ उपस्थित रहे भाई कुंवर रोशन सिंह चौहान, छापली, चून सिंह गहलोत, मिठू सिंह गहलोत, वकील साहब लक्ष्यराज सिंह गहलोत, प्रकाश सिंह जी खीमाखेड़ा, मूल सिंह जी चौहान और महिपाल सिंह जी, ओम प्रकाश सिंह जी, मोहन सिंह जी आदि मौजूद रहे। भीम सिंह चौहान छतरी चेता। अब खबर जयपुर के फुलेरा से है, जहां फुलेरा उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल के रेल प्रबंधक कार्यालय भवन को आईजीबीसी यानी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनियम रेटिंग प्रदान की गई है। मंडल रेल प्रबंधक मंजूषा जैन के नेतृत्व में जयपुर मंडल ने पिछले 2 वर्ष में आईजीबीसी द्वारा 3 प्लेटिनियम रेटिंग प्राप्त कर कुल 3 साल में 4 प्लेटिनियम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारतीय रेलवे का प्रथम मंडल है। जयपुर मंडल द्वारा रखरखाव किए जाने वाले केंद्रीय रेलवे अस्पताल, उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय भवन, जयपुर जंक्शन स्टेशन भवन को भी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा पूर्व में प्लेटिनियम रेटिंग दी गई है। वहीं हरित शिक्षा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब खबर दौसा जिले के लालसोट से है, जहां तहसील क्षेत्र के 47 दिन के बाद आज एक बार फिर से सभी सरकारी स्कूलों के ताले खुल गए और स्कूलों में धूल मिट्टी की सफाई के साथ ही नए सत्र की तैयारी शुरू हो गई है। आज से सिर्फ 50% शिक्षकों के साथ स्कूल खुले हैं। इसमें शिक्षक पढ़ाई की जगह रिकॉर्ड संधारण से लेकर अन्य कार्य ही करेंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश में मुख्यालय से अन्यत्र उपस्थित शिक्षकों को 10 जून के बाद परिवहन साधन संचालन शुरू होने के बाद ही मुख्यालय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर संस्था प्रधान द्वारा ऐसे शिक्षकों और क्रमिकों को बाध्य नहीं करने को कहा गया है। राजकीय उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य अंजना त्यागी ने बताया कि 25% शिक्षकों के अनुसार शिक्षक कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए फील्ड में कार्य कर रहे हैं और 25% शिक्षक विद्यालय में कार्य कर रहे हैं और दूसरी ओर विद्यार्थियों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा स्माइल 2 का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत आओ घर से सीखे के तहत कक्षावार बच्चों की पढ़ाई स्माइल 2 के तहत करवाई जा रही है। मैम 47 दिनों बाद में अपना स्कूल चालू हुआ है, तो ये स्कूल में किस तरीके से मैनेज करेंगे और क्या? अभी इस समय चूँकि कोरोना काल में बच्चों की उपस्थिति तो है नहीं है, विद्यालय खुले हैं, परंतु इसके लिए सरकार ने एक गाइडलाइन के अनुसार हमको कुछ टारगेट्स दिए हैं कि एज़ यूजुअल हमारा एक तो प्रवेशोत्सव चलेगा, लेकिन ये सब कुछ अभी स्कूल में आकर के नहीं होगा। बट हमने 50% स्टाफ को इस तरह से मैनेज किया है कि एक दिन वो वहाँ जाएंगे, फील्ड में जाएंगे और एक दिन विद्यालय में रहेंगे। जिस दिन फील्ड में जाएंगे उस दिन हम उनको अभिभावकों से संपर्क करेंगे एक दिन, जिसके बाद में एक हमारा स्माइल के तहत और घर से सीखें 2 नाम से एक प्रोजेक्ट और चलेगा, जिसके तहत बच्चों को उनकी शिक्षा निर्बाध चल सके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा। इस तरह की व्यवस्था की गई है।
ये भी सत्य है कि आप अगला प्रश्न ये पूछेंगे कि चूंकि सबके पास में ऑनलाइन एजुकेशन लेने के लिए प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, ऐसी स्थिति में चूंकि मेरा जो स्टाफ है हमारा वो घर पे जा रहा है, तो अभिभावकों से भी उनको प्रेरणा भी देगा, उनसे संपर्क करेगा, बच्चों की जो क्वेरीज है उनको भी शांत करेगा। और इस तरह से ये योजना बनाई गई है ताकि शिक्षा का स्तर उसी स्तर पर रह सके, ऐसी योजना भी बनाई गई है। एक और भी है, चूँकि टीचर घर जा रहा है तो बहुत दिन हो गए हैं बच्चों और टीचर्स में गैप हुए, तो निश्चित रूप से बच्चे को अपने अध्यापक को देखकर एक मानसिक संबल भी मिलेगा इस कोरोना काल में, तो इसलिए विद्यालय अभी खोल करके और ये योजना बनाई गई है। जिस तरीके से राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि 50% स्टाफ की मौजूदगी में ही क्या नाम से कार्यभार होगा, तो इसको लेकर क्या व्यवस्था है? खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां पर्यावरण दिवस के अवसर पर नौहर नगर पालिका द्वारा शुरू किया गया पौधारोपण अभियान जारी है। इस अभियान के तहत विधायक अमित चांचड़ व नगर पालिका के सभी पार्षदों ने मिलकर ग्रीन सिटी अभियान के तहत आज नौहर के सेक्टर नंबर 5 स्थित परशुराम पार्क में पौधारोपण किया। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान विधायक अमित चाचारण ने बताया कि पर्यावरण दिवस पर शुरू किए गए ग्रीन सिटी अभियान के तहत शहर के डिवाइडरों व विभिन्न पार्कों में 5000 पौधे लगाकर शहर को प्रदूषण मुक्त कर हरा भरा बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आज के कार्यक्रम में बताएं। नगर पालिका मंडल नौहर द्वारा पर्यावरण दिवस 5 जून पे नौहर में सघन वृक्षारोपण का अभियान का शुभारंभ किया गया था, जो निरंतर जारी है। आज सेक्टर 5 के भगवान परशुराम पार्क में सभी पार्षदों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया है और नौहर शहर के जितने भी पार्क है सभी पार्कों में डिवाइडरों पे और सड़कों के किनारे आने वाले समय में 5000 पौधे यहाँ नगर पालिका मंडल द्वारा लगाए जाएंगे, जिससे कि नौहर पूरा हरा भरा होगा। और आज के समय में जिस तरह हम देखते हैं कि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी चल रही है, तो हम सबका और प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व बनता है कि वो स्वयं एक पेड़ आवश्यक लगाए, जिससे कि आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहे, बरसात की कमी नहीं हो और हमारा नौहर शहर हरा भरा। सवाई माधोपुर जिले में विगत दिनों दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन स्थित नारायणपुर टटवाड़ा फाटक के पास पिकअप में सवार व्यापारी एवं ड्राइवर के साथ पिस्टल की नोक पर हुई लूट का सदर थाना गंगापुर सिटी पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने लूट के मुख्य आरोपी दिलखुश मीणा निवासी जिरोता व धारा सिंह उर्फ जितेंद्र योगी निवासी जिरोता को जयपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 26 मई 2021 को राहुल अग्रवाल निवासी गंगापुर सिटी अपने ड्राइवर के साथ सामान की सप्लाई कर नकदी लेकर नारोली डांग से गंगापुर सिटी आ रहा था। इसी दौरान नारायणपुर टटवाड़ा रेलवे फाटक के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने अपनी मोटरसाइकिल पिकअप के आगे लगा दी और ड्राइवर को पकड़कर नीचे उतार दिया। एक आरोपी ने व्यापारी राहुल अग्रवाल के कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर गाड़ी में रखे बैग को उठा लिया, जिसमें 1,15,000 रुपए नकद थे और बैग लेकर फरार हो गए। पीड़ित व्यापारी द्वारा घटना को लेकर गंगापुर सिटी सदर थाने में आरोपी के खिलाफ पिस्टल की नोक पर लूट का मामला दर्ज करवाया गया है, जिस पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर लूट के मुख्य आरोपी दिलखुश व धारा सिंह को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया और लूट की घटना का खुलासा कर दिया। सर, कहाँ से गिरफ्तार किए? इन अभियुक्तों के बारे में हमें जानकारी मिली थी कि जयपुर के मुहाना थाना इलाके में अभी फिलहाल फरारी काट रहे हैं और किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में गए हुए। तब हमने सूचना के आधार पर यहाँ से टीम रवाना की और टीम ने वहाँ लोकल पुलिस का सहायता लेते हुए इन दोनों को दस्तयाब किया है। आज इनको बाद पूछताछ के गिरफ्तार कर लिया। सर, क्या कोई आपराधिक इनका रिकॉर्ड सर? इसमें एक जो दिलखुश मीणा है, ये पूर्व से ही एक बलात्कार के मामले में न्यायालय से फरार चल रहा है और एक मुकदमा कोतवाली सवाई माधोपुर का भी है। कल कोर्ट में पेश किए जाएंगे सर? कल दोनों को पेश करके तीसरी रिमांड लिया जाएगा तथा जो वेपन काम में लिया इन्होंने वारदात में उसकी और जो राशि थी 1,15,000 की, उसके बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। क्या मामला था सर? 26 मई 2021 को पुलिस थाना सदर पर एक व्यापारी द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि उसका पुत्र और ड्राइवर
जिला करौली के सपोटरा इलाके से हमारे चौकी क्षेत्र तलावड़ा की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में फायर आर्म की नोक पर उसके साथ लूट की घटना हुई और 1,15,000 रुपये लूट लिए जी। इस आशय पर हमने लूट का मुकदमा दर्ज किया और प्रकरण काफ़ी गंभीर था, वारदात ब्लाइंड थी। तत्काल हमने पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीणा जी, सदर थानाधिकारी हमारे राजकुमार जी और इनकी टीम पूरे मनोयोग से लगी और उन्होंने इस इलाके के से जो भी सूचना मिल सकती थी, ऐसे बदमाश लोग जो बाहर चल रहे थे, अन्य थानों में वांछित थे, उनसे आवश्यक जानकारी जुटाकर पहले वारदात को क्लियर किया कि इस घटना में कौन कौन लोग शामिल है और इसके पश्चात इन घटना में जो 3 लोग शामिल थे उनमें से 2 मुख्य मुलजिमों को इन्होंने गिरफ्तार किया है। एक मुलजिम है दिलखुश मीणा जो जीरोता सपोटरा का रहने वाला है और दूसरा है धारा योगी, वो भी सपोटरा जिला करौली का ही रहने वाला है। सर कहाँ से गिरफ्तार किया गया? इस संबंध में अधिक जानकारी